राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कई मोर्चों पर उन्हें झटकों पर झटके मिलते हैं, कई मोर्चों पर उन्हें अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं और कई मोर्चों पर तो उनकी किरकिरी भी जमकर होती है। सपने उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बनने के देखे, इच्छा कई सालों से उनके मन में नोबेल पीस प्राइज जीतने की है, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा जुदा है और चुनौतियां तो ट्रंप के सामने लगातार सामने खड़ी हुई हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण उनका बड़बोलापन और एक के बाद एक झूठ है। इसी पर दिखाते हैं आपको इंडिया डेली की ये खास पड़ताल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की राष्ट्रपति पद को संभाला है, तब से वो चर्चा में है और साथ ही साथ उनके बयान भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कई लोग उन्हें पलटी मार ट्रंप भी कह रहे हैं। तो क्या ट्रोल उन्हें वाकई ऐसा क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को पलटी मार वाला तमगा क्यों दिया है। अगर इसको देखेंगे आंकड़ों के लिहाज से तो आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए वो झूठे बताए गए और अमेरिकी मीडिया में दावे किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर उन्होंने टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने इस दौरान 32 ऐसे दावे किए जो पूरी तरह से झूठे और भ्रामक थे। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर पहला जो कार्यकाल था वो भी झूठ से भरा हुआ था। इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठ बोले। इस तरह उन्होंने रोजाना औसतन 21 झूठे दावे किए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के पहले साल हर दिन औसतन 6 झूठ या फिर भ्रामक दावे किए थे। दूसरे साल में हर दिन 16, तीसरे साल में हर दिन 22 और चौथे साल में यह बढ़कर हर दिन 39 झूठे दावों तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि कार्यकाल खत्म होने के साथ साथ ट्रंप के झूठ और ट्रंप के भ्रामक दावे भी लगातार बढ़ते चले गए। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के झूठ बोलने की रफ्तार बढ़ गई थी। अक्टूबर 2020 में ट्रंप ने एक महीने में 3,917 झूठे दावे किए। इससे पहले सितंबर में उन्होंने 2,239 झूठे दावे किए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग से एक दिन पहले 2 नवंबर को ट्रंप ने 539 झूठे और भ्रामक दावे किए थे। तो अगर इसे आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से दावे करते हैं जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसको अगर आप मौजूदा दौर में खंगालने की कोशिश करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर कराया, जबकि मैटर ऑफ द फैक्ट ये और भारत सरकार ने पब्लिक डोमेन में और दुनिया को ये जानकारी दी कि ये जो सीजफायर था वो पाकिस्तान के डीजीएमओ कॉल पर था, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर था, न कि अमेरिका के मीडिएशन पर। तो ये फैसला दर्शकों आप पर छोड़ते हैं कि आप ट्रंप को क्या कहना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हर बार किसी न किसी युद्ध में बीच में आते हैं और अचानक से ये घोषणा करते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, यानी कि मैंने शांति के लिए काम कर दिया और सारा का सारा क्रेडिट वो ले जाते हैं, ले जाने का या फिर कह लीजिए प्रयास करते हैं। पर क्या ऐसा होता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद इस वक्त चाह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिल जाए। इसको मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं कि आसिम मुनीर जब वहाँ पर लंच करने गए थे, डिनर करने गए थे, उनसे मुलाकात करने गए थे, तो उन्होंने बाकायदा उनको यहाँ पर जो है नॉमिनेट किया कि भाई उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए। और ये ट्रंप शायद इतिहास के पन्नों में इस वक्त आना चाहते हैं, खुद को स्थापित करना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा जो है, अब ये उनको बार बार युद्ध रुकवाने के लिए क्रेडिट लेने की होड़ में जो लग चुके हैं, ये उनको गलत भी साबित करती है। आपको ये समझना होगा, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था और उसमें पाकिस्तान को जब मुंह की खानी पड़ी तो वहाँ पर डीजीएमओ टू डीजीएमओ जो बातचीत हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने इनिशिएट जो किया था, तब जाकर सीज फायर हुआ था। पर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं पिक्चर में, वो ट्वीट कर देते हैं, वो अपने ट्रूथ सोशल में वो पोस्ट कर देते हैं कि देखिए युद्ध विराम हो गया और दोनों देश मान गए, ये दोनों के साथ ट्रेड होगा, ट्रेड का बहाना मैंने किया, वो तमाम चीज़ें की। यानी
अजीबोगरीब दावे वो कर रहे थे। जबकि हमेशा से आपने देखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी होता है तो बायलैटरल होता है, दो देशों के बीच में ही होता है। तो उसके बाद ट्रंप को कोई समर्थन नहीं मिला भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा। किसी ने ये स्टेटमेंट में नहीं कहा कि हाँ ट्रंप ने कोई किरदार यहाँ पर निभाया या कोई अहम रोल निभाया है या उनका कोई योगदान है यहाँ पर कि भाई हमारा जो सीज फायर हो चुका हो। पाकिस्तान कर रहा था, कर रहा होगा, पाकिस्तान को ज़रूरत थी, पाकिस्तान को मार पड़ रही थी, पाकिस्तान को खुद को बचाना था। वो बहुत लंबा युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान नहीं लड़ सकता था, ये पाकिस्तान भली भांति जानता था। लेकिन अब आप इस बात को समझिए, इजराइल और ईरान का युद्ध होता है जहां पर इजराइल की लड़ाई गलत नहीं है, उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, न्यूक्लियर एसेट्स को उनके तबाह करना है, क्योंकि ईरान बनाने का प्रयास कर रहा है। अब इसके दो पक्ष हैं, कुछ मानते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं, किया नहीं। लेकिन ईरान बार बार कोई स्टेटमेंट दे ही देता है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे। आज भी एक तरीके से लेटेस्ट भी उसने बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। अब आप देखिए, इजराइल की लड़ाई में जब ईरान से लड़ाई जब चल रही थी, ईरान जब भारी पड़ने लगा, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप बीच में आते हैं, रेस्क्यू करने का दावा करते हैं और वो गिराते क्या हैं? B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये शांति हो गई या मैंने शांति यहाँ पर करा दी। लेकिन उसके बाद ईरान ने वापस रिस्पॉन्ड किया, 13-14 मिसाइलें उन्होंने दागी ईरान ने, वो कि जो कि कतर के US एयरबेस पर दागी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये दावा किया जा रहा है। पूरी दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप कुछ करेंगे या फिर वो ऐसा कुछ किया जाएगा अमेरिका की तरफ से, बोले ऐसा कुछ नहीं। और फिर उन्होंने सीधा एक और क्रेडिट ले लिया कि मैंने सीज फायर करा दिया है। अब इसमें क्रेडिट उनको जाए तो जाए कैसे? तेहरान ने इस पर इनकार कर दिया है। तेहरान कह रहा है कि ऐसी बात हुई है, हमें तो नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद सीज फायर बिल्कुल हुआ भी, ये आपको समझना होगा, हुआ। लेकिन तेहरान ने किसको यहाँ पर क्रेडिट दिया? तेहरान ने कतर को क्रेडिट दिया, कतर को मध्यस्थता के लिए क्रेडिट दिया। तेहरान ने यानी कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। इजराइल तारीफ करे, पुल बांधे, वो अलग बात है। तो आप देखिए, इजराइल अमेरिका के साथ होगा एक इस केस में, और भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के साथ था। तो ये दोनों तो उसको कर सकते हैं कि तारीफ कर सकते हैं, तारीफों के पुल बांध सकते हैं। लेकिन सीजफायर की घोषणा के बाद भी ट्रंप के, आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान का भी जब युद्ध था तब ट्रंप क्रेडिट भी ले रहे थे, उसके बाद भी वहाँ पर से ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी, मिसाइल्स फायर किए गए थे, हमला हो रहा था। तो वो आप इसको ये समझना चाहिए कि उनके कहने पर कुछ हुआ नहीं। एक बार सभी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि आई एम नॉट सेइंग आई एग्जैक्टली डिड इट, या मैं ये नहीं कहूँगा मैंने इसको कर ही दिया था, लेकिन हाँ मैंने मदद करी या वो तमाम चीज़ें। तो ये केवल इसको दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। और अब तो अमेरिका में भी किसी के द्वारा उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। तो ये आपको समझना होगा, पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट करना और अमेरिका में उन्हीं की पार्टी या फिर किसी पॉलिटिशियन की तरफ से नॉमिनेट करना, रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से नॉमिनेट करना नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और फिर एक शांति दूत के रूप में अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो फिर ये गलत ही निकलेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला कोई देश है वो अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी ये रुका नहीं है, वो और ज़्यादा बढ़ा है। आपने देखा $140 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डील जो है वो हथियारों का डील वो सऊदी अरब से जब करके आते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज़ अगर किसी को मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो शांति करवाए। और ये सीज फायर के क्रेडिट भी वो व्यक्ति ले जिसके ट्वीट के बाद या जिसके बोलने के बाद कोई और उसका मजाक ना बने। तो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बार बार बन रहा है और उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध में भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले युद्ध विराम के बाद भी जारी रखे, यानी उस विंडो के दौरान भी जारी रखे। तो इसलिए ट्रंप की बातों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और ये आगे भी अगर कोई दावा करेंगे तो अब इनकी आलोचना ज़्यादा होगी। लेकिन अंत में युद्ध विराम हुआ तो दो देशों के आपसी सहमति के बाद हुआ, चाहे भारत पाकिस्तान की बात की जाए या फिर इजराइल और ईरान की बात की जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जो परमाणु ठिकाने थे जहां पर जो न्यूक्लियर वेपन है जिसका निर्माण करने की जो जानकारी है वो मिल रही थी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह पर जो है ईरान चल पड़ा है। तो ऐसे में ये दावा किया गया कि उन परमाणु साइट्स को, न्यूक्लियर साइट्स को जो है अमेरिकी सेना ने जो है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसा दावा करते हुए वो नजर आए। और इसी के साथ देखिए कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई है, किस तरह से जो है हमने उस साइट्स को ध्वस्त किया है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। और उन्होंने इसके बाद कहा है कि देखिए अब तो हम सीज फायर भी
करा रहे हैं। यानी कि उसके बाद सीज फायर की भी घोषणा जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दी गई है। सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने ट्विटर के जरिए जो है ये जानकारी जो है वो सब तक पहुंचाई थी कि ईरान इजराइल युद्ध जो है अब सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि युद्ध विराम जो है वो लगभग हो जाएगा। कुछ वक्त का इंतजार होता है और वो इंतजार इसलिए होता है ताकि जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं या जहां तक ये सेनाओं तक खबर पहुंचानी है उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसे में समय जो है वो तकरीबन 6 से 12 घंटे का जो है वो दिया गया था। इन सबके बीच में देखिए हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार दावे करते हैं वो दावे यहां पर झूठे निकल जाते हैं। सबसे पहले परमाणु साइट्स को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से देखिए कि जो ये हमला हुआ, जिस तरह से परमाणु साइट्स पर अमेरिकी सैनिकों ने ये हमला किया, B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, उससे कितना ध्वस्तीकरण हुआ है इसको लेकर के एक खुफिया एजेंसी ने अपनी जांच की है और उसमें फिर उसके बाद रिपोर्ट जब चीजें सामने आई तो उसमें ये कहा गया कि किसी तरह से जो है वहां पर नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। सिर्फ अगर हम सिर्फ उसके इमारत की बात करें या फिर उसके एंट्री एग्जिट की हम बात करें तो वहीं पर जो है थोड़ा सा नुकसान जो है वो B-2 बॉम्बर के जरिए पहुंचा है या फिर जिस तरह का हमला हुआ है उससे पहुंचा है। लेकिन वहां पर उनके न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो राह है उसमें महज अगर कहा जाए तो ईरान कुछ महीने के पीछे चला जाता है, ना कि ऐसा कि पूरी तरह से अब जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, उसका यूरेनियम हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया है। तो ये तमाम बातें जो है उस रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई। इन सबके बीच में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो बम बरसाए उसके बारे में भी कहते हुए, क्योंकि देखिए पेंटागन के जो प्रमुख प्रवक्ता है उनकी तरफ से प्रमुख प्रवक्ता सीन पार्नेर हैं, उनकी तरफ से देखिए ये कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। उन्होंने कहा कि तकरीबन इस दौरान जो है जो बम है उसकी जो क्षमता थी या उसके वजन की हम बात कर ले वो 13,607 किलोग्राम के, यानी कि अगर पाउंड में बात की जाए तो 30,000 तकरीबन इसका पाउंड जो है ये वजन रहा है और इससे जो है हमने उस साइट्स पर हमला किया था। ये पूरी जानकारी जो है पेंटागन के प्रमुख प्रवक्ता जो है उनके तरफ से दी गई थी। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो है खबर एक छपी जिसमें ये कहा गया कि किस तरह से जो है खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट आई वो न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुंची है। लेकिन इन सबको जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गलत बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो खबर छपी है वो गलत है और हमने इतिहास में ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सफल मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो हमने किया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट को हमने पूरी तरह से खत्म किया है। इस बात को एक बार फिर से दोहराते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, लेकिन वहीं अब जो है एक तरह से उनके दावे की पोल पट्टी खोलता हुआ ये रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ चुका है। अब इसमें ये देखना है कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं चाहे सीज फायर हो या परमाणु साइट्स पे हमले करने की बात हो या उनके न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह में उन्हें कई सालों पीछे ढकेल देने की बात हो, इन सब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका है वो तकरीबन एक झूठी साबित होते हुए दिखाई देती है, या फिर ये कहे कि उनके दावे यहां पर खोखले साबित होते हैं। सुपर पावर देश के शीर्ष नेता यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर बार अपने बड़बोलेपन के चलते इन दिनों ज्यादा चर्चा में है। पहले भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर उन्होंने ये दावा कर दिया कि भाई उन्होंने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की और सीज फायर का आह्वान किया और देखिए दोनों देशों ने मेरी बात मान ली। लेकिन उसके बाद में हकीकत क्या थी वो भारत की तरफ से जो तस्वीर पेश की गई उसमें स्पष्ट हो गया। अब कुछ इसी तरह से अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग हुई उस दौरान भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन सामने आया है। एक बार नहीं कई बार। पहले तो उन्होंने ये दावा किया कि दोनों ही देशों की तरफ से ईरान हो या इजराइल उनके शीर्ष नेताओं की तरफ से उनसे संपर्क किया गया। ये कहा गया कि भाई आप हस्तक्षेप कीजिए और उसके बाद में स्थिति ऐसी रही कि सीज फायर कराया। एक बार नहीं ऐसे कई बार उनकी तरफ से दावे किए गए हैं। मैं आपको बताऊं ट्रंप ने जिस तरह से ऐलान किया था सोमवार को कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने फोन पर बात की, सीज फायर के लिए उन्हें राजी किया। लेकिन दूसरी तरफ जो व्हाइट हाउस के ही कर्मचारी हैं वो भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक जो बयान सामने आते हैं, जो दावे हैं उनको लेकर चौंक जाते हैं। ट्रंप ने इस बीच ये भी दावा किया था कि उन्होंने कतर के जो पीएम है अल-थानी उनसे भी फोन पर बात की है और ईरान को युद्ध रोकने के लिए मनाने की गुजारिश अमन की तरफ से की गई है। लेकिन इसके बाद में एक और तस्वीर सामने आई। कुछ घंटों के बाद में ट्रंप की तरफ से एक नया दावा कर दिया गया।
उन्होंने कहा ट्रुथ सोशल पर, उन्होंने कहा है कि सोमवार रात को ईरान और इजराइल दोनों ने ही लगभग एक ही वक्त पर उनसे संपर्क किया था और संघर्ष विराम की बात कही थी। लेकिन उसके कुछ देर के बाद में तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद में जब तस्वीर बनी तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आए। इसके अलावा एक और बात आपने देखी होगी कि पहले जब जी समिट की बैठक हो रही थी, इस बीच भी उनकी तरफ से कई बार दावे किए गए कि भाई ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो सिर्फ स्थिति को देखेंगे, वो इस ईरान और इजराइल के युद्ध में बीच में पड़ेंगे या नहीं ये कुछ टाइम के बाद में वो तय करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके कुछ ही घंटों के बाद में ये कहा जाए कि 48 घंटे तक नहीं बीते और उसके बाद में अमेरिका की भी भूमिका इजराइल के और ईरान के इस युद्ध में नजर आ गई। इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स से अटैक कर दिया गया। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। वो कभी कुछ और कहते हैं तो उसका दावा उसके बाद में कुछ और कर दिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बड़बोले ट्रंप के जो बोल हैं वो हाल ही में 22 जून को भी देखने को मिले थे। अमेरिकी हमले की जानकारी जो दी और बाकायदा एक तरह से कहा जाए उन्होंने हुक्म दे डाला कि अब किस तरह से ईरान पर अटैक करना है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं इजराइल को भी समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा संयम से धैर्य से कार्य करना होगा, अभी युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। दूसरी तरफ वो ईरान को भी इसी तरह से नसीहत देते हुए नजर आए। लेकिन अब जब उनकी बात ये कहा जाए कि जब युद्ध के बीच में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो उनकी नाराजगी साफ तौर से देखने को मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी तुरंत सरेंडर कर दें। दूसरी तरफ अमेरिका तख्ता पलट नहीं चाहता, ये भी दावा किया गया। और 23 जून को हाल ही में उनकी तरफ से नारा दिया गया मेक ईरान ग्रेट अगेन, और ये नारा देते हुए सत्ता परिवर्तन का एक तरह से उन्होंने आह्वान कर डाला। 24 घंटे ही बीते संघर्ष विराम के, जिस तरह से उन्होंने दावा किया, लेकिन इसके बाद फिर से वो शांति दूत बनते हुए नजर आते हैं। तो अमेरिका की जो भूमिका युद्ध के क्षेत्र में, चाहे भारत पाकिस्तान हो, रूस यूक्रेन हो, ईरान इजराइल हो, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की भूमिका यहां पर इन दिनों बड़बोलेपन के चलते ज्यादा चर्चा में है। ट्रम्प बहुत झूठ बोलते हैं, ये हम नहीं, ये हर कोई कह रहा है, सभी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। और जब भी आप ट्रम्प को देखेंगे वो ट्रेंड हो रहे होंगे तो उनके झूठ जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहे होंगे। ये हम आपको भारत पाक टेंशन्स जो भी पीछे हुई थी उसके साथ एक प्रूफ के साथ पेश करते हैं। 10 मई को आपको याद होगा कि ट्रम्प का सोशल मीडिया पर सीज फायर को लेकर एक पोस्ट सामने आता है। पहले जब उन्होंने पोस्ट किया और उसके आधे घंटे बाद ही जो है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बात कही गई कि DGMO जो है पाकिस्तान का, उनकी तरफ से संपर्क किया गया और उसके बाद सीज फायर के लिए दोनों जो है वो रेडी हुए और उसके बाद DGMO लेवल पर आगे बातचीत जो है वो होगी। फिर उसके बाद 10 मई को जब ये बात ट्रम्प कहते हैं, उसके बाद 15 मई को ट्रम्प जो है वो पलटी मार लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है और फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा कि मैंने सिर्फ भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम तक पहुंचने में मदद की है। मतलब वो डिनायल में चले गए कि युद्ध विराम में उनका कोई भी लेना देना जो है वो नहीं था, मध्यस्थता जो है उन्होंने नहीं कराई। उन्होंने सिर्फ एक तरीके से सुझाव दिया था कि आप जो है सीज फायर करिए, युद्ध को जो है वो खत्म करिए। उन्होंने ये भी कहा, दावे को खारिज किया और कहा कि युद्ध विराम द्विपक्षीय यानी कि बायलेटरल टॉक्स जो दोनों देशों के बीच में हुई है उसके जरिए हुआ है। ये 15 मई का हम जिक्र कर रहे हैं। फिर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोक, मतलब व्यापार के जरिए उन दोनों ने कहा कि दोनों ग्रेट नेशंस है, आपको याद होगा कि पोस्ट किया था, और आने वाले समय में दोनों देशों को बहुत सारा व्यापार जो है वो अमेरिका देने वाला है। ये पोस्ट भी जो है वो ट्रंप की तरफ से आया। 7 से 10 मई तक जब ये पूरी टेंशन्स चली और उसके बाद ट्रंप ने जो है पहले 10 मई, फिर 13 मई, फिर 15 मई पहले वो पलटी मारे। और आपको हाल फिलहाल में याद होगा कि जब आसिम मुनीर मुलाकात करते हुए नजर आए थे ट्रंप से, तो एक बार फिर से आसिम मुनीर के जरिए वो ये कहते हुए नजर आए कि जी देखिए उनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत पाक के बीच में सीज फायर करा दिया है। और तब भी ट्रंप की तरफ से ये बयान जो है वो निकलकर सामने आया। तो ट्रंप जो है उनकी क्रेडिबिलिटी लगातार घटती जा रही है। यूं कह ले कि उनके बयान की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो गई है। कभी वो कहते हैं कि भारत पाक के बीच में उन्होंने युद्ध विराम नहीं कराया है, सीज फायर में उनका कोई लेना देना नहीं है, और कभी वो खुद ही ये बात जो है अपनी मीडिया के सामने कहते हुए नजर आते कि आई एम अ पीस मेकर, मैंने भारत पाक के बीच में सीज फायर करा दिया। और अभी भी हाल फिलहाल में अगर आप ईरान इजराइल युद्ध की बात करें तो तब भी ये बात देखने को मिली कि कभी खamenei को कहते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपकी लोकेशन हमें पता है, हम आपको मार देंगे, अभी नहीं मारेंगे, इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए। और उसके बाद में जब कुवैत पर
एयर स्ट्राइक की ईरान ने, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई सीज फायर जो है वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो अपने बयानों को लेकर हमेशा घिरते हुए नजर आ रहे हैं।